हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 4 म्यूचुअल फंड्स के कॉम्बिनेशन की बात करूंगा और इस कॉम्बिनेशन में मैंने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बनाएं या म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की चेष्टा करें और अगर आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं तो कृपया करके इस तरीके से जो आज मैंने जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को रखा है तो इसी तरीके से इस म्यूचुअल फंड को टेम्पलेट की तरह आप जरूर सेलेक्ट करने की चेष्टा करें। जो पहला मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अभी इस समय HDFC के जितने भी फंड्स हैं सभी ने अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। तो जिसके पास भी ये फंड है तो डेफिनेटली उसको ये राइड का एंजॉय करना चाहिए, इस राइड को एंजॉय करना चाहिए रिटर्न की राइड का। पर लॉन्ग टर्म में HDFC के ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इसके कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। तो ठीक है, 22,560 करोड़ का इसका असेट साइज है। फंड आपका ओपन एंड है, प्लान आपका ग्रोथ है 0.75% का, 0.75% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 6.39% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। वहीं आप देख पाएंगे HDFC के स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड तो देखिए एक साल में 41% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। पर वहीं जब आप 10 साल में देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए को इन्होंने बना के दिया है 6,68,000 रुपए। वहीं जब आप इसके लॉन्ग टर्म में सेम टर्म में जब आप इसके कॉम्पिटिटर को देखते हैं जैसे कि SBI स्मॉल कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, कोटक का स्मॉल कैप हो गया, तो इससे अच्छा रिटर्न उन म्यूचुअल फंड्स ने प्रोवाइड किया है। वही मैं आपसे कहता हूं कि भाई शॉर्ट टर्म में जितने भी HDFC के फंड है वो अच्छा रिटर्न देते हैं, पर एक बार जब इन्वेस्टर उसकी राइड को लेने लग जाता है तो डेफिनेटली एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसका एडवांटेज उठाती है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखे हुए थे या लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स की अब बारी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे। लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ इस तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में रुकते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न बना के जरूर दे पाते हैं। इसी तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी के अपेक्षा लार्ज कैप कैटेगरी में रिस्क भी आपका कम इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलती है। इस वजह से देखिए सबसे पहले अगर मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी डाली तो दूसरे नंबर पर मैंने लार्ज कैप की कैटेगरी डाली। यहाँ पर मैंने इंडेक्स फंड को नहीं रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में एक बेहतरीन फंड है और बहुत अच्छा नाम रखता है। 15,855 करोड़ का एसेट साइज ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस फंड के अंदर प्रॉपर बना हुआ है। 0.90% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 0.49% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 7 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप पूछेंगे कि सीकेडी जी इनका केवल जो एग्जिट लोड है इन्होंने 7 दिन का ही क्यों लगाया। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि एग्जिट लोड अगर लंबा डाल देंगे दैट मीन्स कि फंड मैनेजर को ही अपने फंड के ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई इन्वेस्टर्स कहीं छोड़ के ना चला जाए। यहां से ऐसा लगता है जो इस यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का जो फंड है इसके जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हें डेफिनेटली अपने फंड के ऊपर भरोसा होगा कि अगर इन्वेस्टर ने एक बार पैसा लगाया तो डेफिनेटली उसे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न लेने के लिए ही आता है। मैं सही बताऊं, इन्वेस्टर्स को मतलब नहीं होता है कि क्या आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, कितना वो कैश होल्ड करके चल रहे हैं, क्या उसका NAV है। इन्वेस्टर को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, क्या होता है वो रिटर्न। तो जब इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली वो निकल के ही क्यों जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। तो स्पेशली अगर लार्ज कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख रुपए को 4,32,000 रुपए पिछले 10 सालों में बना दिया है। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले यानी कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट करने वाले जितने भी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक आप क्या कर पा रहे थे, एक पैन कार्ड से 1 महीने के अंदर केवल 2,500 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने नए नोटिफिकेशन के द्वारा 10 अक्टूबर 2023 से अब आप 1 महीने में एक पैन से 25,000 रुपए तक का आप SIP कर सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सीकेडी जी क्या हम लमसम कर सकते हैं। लमसम का कोई औचित्य रह नहीं जाता है जब 25,000 की ऑलरेडी आप SIP कर सकते हो। अगर आपको लमसम करना भी है तो डेफिनेटली कभी अगर 1,00,000-2 लाख की SIP करनी भी पड़े या लमसम करना भी पड़े तो सिंपल सी बात है, लमसम आप कभी भी 1,00,000-2 लाख रुपए एक साथ डिप्लॉय ना करें, उसको 3-4 महीने में ही डिप्लॉय करें, क्योंकि इससे क्या होता है मार्केट के उतार चढ़ाव को देख करके आपका फंड कहीं ना कहीं एक एवरेज कर लेता है 2-4 महीने के अंदर। ठीक है, इस चीज का आपको 10-12% का बेनिफिट भी देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में 10-12% के रिटर्न को अगर आप कंपाउंड करेंगे तो 8-10 लाख का फर्क आ जाता है।
इसके साथ साथ अगर बात करेंगे, चूंकि अब इस फंड की खुशखबरी है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लमसम करने की चेष्टा कर रहे हो या एसआईपी करने की चेष्टा कर रहे हो तो सिंपल है, 25,000 रुपए तक की आप हर महीने एसआईपी एक पैन कार्ड से 1 महीने के अंदर कर पाएंगे। और जो लमसम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है, सिंपल 25,000 रुपए की एक एसआईपी को क्रिएट करो और 1 महीने के बाद उसको उठा के कैंसिल कर दो, दैट्स इट, हो गया लमसम। ठीक है, ये तरीके हैं, ये प्रोस एंड कॉन्स हैं, ये आपको शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो, ये आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी यकीन मानना मार्केट कभी भी आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक, आपको मार्केट के हिसाब से ढलना पड़ेगा। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो ये एक आपको ब्लू चिप यहां पर वर्ड दिख रहा है और इमर्जिंग वर्ड दिख रहा है। इमर्जिंग आप वर्ड मिड कैप कैटेगरी में भी देखोगे, और जब ब्लू चिप की बात आती है तो डेफिनेटली ये वर्ड देखने को मिलता है लार्ज कैप से, यानी कि लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन है ये फंड। बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को इस फंड ने बना के दिया है। 28,439 करोड़ का असेट साइज भी ये दिख रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। हालांकि जिस तरीके का इस फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है उस हिसाब का इस फंड के अंदर ट्रस्ट नहीं आया है। इस जिस तरीके का इसका रिटर्न है तो डेफिनेटली इनका असेट साइज 40-45 करोड़ के आसपास का, 40-45 हजार करोड़ के आसपास का होना चाहिए था। पर फिर भी इग्नोरेंस का कोई इलाज नहीं है। जिन लोगों ने रिटर्न अपना रहे हैं या जिनको रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली, क्योंकि रिटर्न शेयर मार्केट में हर किसी को नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में केवल 10% ही लोग 10% लोग ही 25 से 30 साल तक रुकते हैं, और उस 25 से 30 साल में 10% रुकने वाले ही पैसे को बना के ले जा पाते हैं, बाकी तो सब सिर्फ खरीदते हैं, सिर्फ बेचते हैं, दैट्स इट। 28,439 करोड़ का असेट साइज है, 0.67% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1.45% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा पिछले 10 सालों में किस तरीके की इसकी जर्नी रही तो यकीन मानना लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में सबसे अच्छी जर्नी इसी फंड की रही है। और 1 लाख रुपए को पिछले 10 सालों में इस फंड ने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है 8,74,000 रुपए। इसमें 1 लाख आपकी कैपिटल हो गई और 8,74,000 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि ओवरऑल कैपिटल की बात करेंगे तो 10 साल के बाद अगर 10 साल पहले अगर किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए लमसम किया होता तो आज की डेट पे उसके अकाउंट में पड़ा होता 9,74,000 रुपए। तो आपको दिख नहीं रहा कि हर साल ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को 80-90% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने प्रोवाइड करके दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स की एक तमन्ना होती है कि वो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे किसी को टेक्नोलॉजी पसंद आता है, किसी को कंज्यूमर एंड डिमांड फंड्स पसंद आते हैं, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पसंद आते हैं। तो इसी कैटेगरी में आज मैंने आपके सामने रखा हुआ है कंजम्पशन एंड डिमांड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है, अगर मैं इस सेक्टर और इस थीम की बात करूंगा कंजम्पशन एंड डिमांड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जी हाँ, मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2,589 करोड़ का इसका एसेट साइज भी ये दिखा रहा है। 0.48% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 1.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। मेरे भाई, कंजम्पशन एंड डिमांड फंड के अलावा कंजम्पशन एंड डिमांड अगर कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम कंजम्पशन एंड डिमांड की कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आपके पास मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड के अलावा कोई फंड है तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो को किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर रिव्यू करवाएं। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूंगा तो 1 लाख रुपए को इन्होंने इन्वेस्टर्स की झोली में 4,83,000 रुपए 4,83,000 रुपए इन्वेस्टर्स को बना के दिया है सिर्फ 1 लाख रुपए से। तो देख सकते हो, आज मैंने टोटल आपके सामने देखिए, आज मैंने आपके सामने टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी। कैटेगरी अलग थी, थीम अलग थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बनाना है। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।